पहले चलाया था लेकिन इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ टू स्टेज कंप्रेसर विद परफेक्ट इंटरकूलिंग बिटवीन स्टेजेस कंप्रेसेस फ्रॉम 2 बार टू 8 बार। तो 2 बार प्रेशर से 8 बार तक इसको कंप्रेस कर रहा है। द ऑप्टिमम प्रेशर इन द इंटरकूलर विल बी, तो ये कितना होगा जी, ये कितना होगा जी, जल्दी से बताइए। संजू मैकेनिकल जी, थैंक यू सो मच बच्चे। तो इसका हम मुझे बताओ बच्चे, इसका बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है, तो वो होगा 4 बार। एग्जैक्टली बच्चे 4 बार होगा, क्योंकि मैंने ये पहले भी समझाया इसमें। तो यहां पे मैं दिखाता हूं, तो अंडर रूट P1 इंटू P2, तो हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं पहले प्रेशर और दूसरे प्रेशर का, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट कर देते हैं। तो 2 into 8 करते हैं, तो 8 दूनी 16 और 16 का अंडर रूट 4। नेक्स्ट देखते हैं जी, वाटर ट्यूब बॉयलर आर प्रेफर्ड फॉर, तो किसके लिए प्रेफर किए जाते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर, किसके लिए प्रेफर किए जाते हैं, हाई प्रेशर हाई आउटपुट, हाई प्रेशर लो आउटपुट, लो प्रेशर हाई आउटपुट, या लो प्रेशर लो आउटपुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर, तो हम इसका जवाब देंगे 2.A, 2.B, 2.C, 2.D। हिंदी में भी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दीजिए सर। हिंदी में ये है कि वाटर ट्यूब बॉयलर जो है हमारे पास, अब हिंदी में वाटर ट्यूब बॉयलर को क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। तो वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है, कि किस लिए हम प्रेफर करते हैं, हाई प्रेशर और हाई आउटपुट के लिए, या किसके लिए। तो इसका राइट आंसर, शाबाश एनबी टॉप कर, तो ए इज द राइट आंसर। हाई प्रेशर भी मिलता है और हमें हाई आउटपुट भी मिलता है। 2.A इज द राइट आंसर बच्चे। अभिजीत कुमार 2.A इज द राइट आंसर। रैंकाइंस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर, तो किसके लिए रैंकाइन फॉर्मूला हम यूज करते हैं, शॉर्ट कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए, बोथ लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट कॉलम, या वीक कॉलम के लिए, किसके लिए यूज करते हैं हम रैंकाइन का फॉर्मूला, रैंकाइन फॉर्मूला जी, जल्दी से बताइए। 3.A, 3.B, 3.C, 3.D। तो रैंकाइन का फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। ये बच्चे इस तरह से होता है कि हम यहां पे लिख लेते हैं। तो ये क्या कर देता है, यूलर फॉर्मूला जो है, यूलर फॉर्मूला जो है, यूलर, वो किस तरह से होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास होता है रैंकाइन के लिए, रैंकाइन फॉर्मूला। तो हमारे पास उसमें क्या आ जाता है, रैंकाइन, रैंकाइन हमारे पास दोनों के लिए यूज हो जाता है। तो हम क्या कर देते हैं कि हम सारा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके जी। तो नेक्स्ट देखिए, ओल्डहैम कपलिंग इज द इन्वर्जन ऑफ, तो ओल्डहैम कपलिंग किसकी इन्वर्जन है, ओल्डहैम कपलिंग किसकी इन्वर्जन है जी, फोर्थ का, ओल्डहैम कपलिंग किसकी इन्वर्जन है, जल्दी बताइए। तो ये हमारे पास, जल्दी से, तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास होता है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के लिए होता है, डबल स्लाइडर के लिए, डबल स्लाइडर के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओल्डहैम कपलिंग हमारे पास इन्वर्जन होता है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का। ओके जी, अ पॉइंट ऑन कनेक्टिंग लिंक ऑफ ए डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ट्रेसेस, तो ये किसके लिए बताओ जी, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ट्रेसेस क्या ट्रेस करती है, जल्दी से, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, इसका राइट आंसर एलिप्टिकल। तो वो नहीं पता लगा बच्चे आपको, रैंकाइन वाला नहीं पता लगा, वो रैंकाइन वाला एक्चुअली यहाँ पे ये क्लिक करना रहेगा। ये हमारे पास दोनों होते हैं बच्चे, दोनों के लिए होता है रैंकाइन फॉर्मूला, ये क्लिक करना रहेगा, ये दोनों के लिए होता है जी। अब तो ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ल्यूइस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, तो किसके लिए ल्यूइस हमारे पास होती है, ल्यूइस इक्वेशन किसके लिए होती है, ल्यूइस इक्वेशन गियर के लिए होती है, पिनियन के लिए होती है, स्ट्रॉन्गर फॉर गियर और पिनियन, या वीकर ऑफ गियर और पिनियन। तो किसके लिए होगा जी, जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जी, एनबी टॉप कर
तो हमारे पास क्या है, वीकर, जी वीकर ऑफ गियर, शाबाश बच्चे, एनबी सही है बच्चे, आपने डिलीट क्यों कर दिया, सही था आपका। नेक्स्ट देखिए, द डायमीटर ऑफ रिवेट विल बी इफ, कितना होगा डायमीटर ऑफ रिवेट इफ प्लेट थिकनेस इज 8 mm। तो ये सबसे सिंपल सा फॉर्मूला जो हमें इवन यार, ये लड़ाई बहुत, युद्ध चलने लग गया बाहर, अगर डिस्टरबेंस आए तो सॉरी, ये इनका कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो सॉरी उसके लिए। लेकिन अभी ये बताइए जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, 7th पॉइंट ए, 7th पॉइंट बी, 7th पॉइंट डी, सी या 7th पॉइंट डी। तो अगर डायमीटर ऑफ रिवेट हमारे मतलब बताना है और थिकनेस अगर 8 mm की है, तो हमें कितना डायमीटर ऑफ रिवेट रखना पड़ेगा। तो इसका जिस तरह से ये हमारे पास मान लो प्लेट है, ये प्लेट है और इनकी 8 mm की थिकनेस है, 8 mm की थिकनेस है, तो हमारे पास रिवेट का डाया, ये वाला डाया आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास D इज इक्वल टू 6√T, 6√T। तो उसको अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो 16.9, शाबाश, किसने राइट आंसर दिया, अनिल ठाकुर, अभिजीत कुमार, शाबाश, 7th का सॉरी, अभिजीत ने 7th का राइट आंसर नहीं दिया अभी। फॉर गुड वेल्डेबिलिटी द कार्बन इक्विवेलेंट परसेंट ऑफ स्टील शुड बी इन द रेंज ऑफ, तो अगर गोल्ड वेल्ड करना है किसी को, स्टील को, और उसमें कार्बन परसेंटेज कितनी होनी चाहिए अच्छे गुड वेल्ड करने के लिए, तो उसके लिए किस रेंज में होना चाहिए, 0.2 से 0.4, 0.5 से 0.8, 0.7 से 0.8 या 0.9 से 1 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्विक रिप्लाई कर दीजिए, क्विक जी, शाबाश, यशराज जी का है सबसे पहले, आगे और जी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बच्चे हमारे पास क्या है जी, अनिल ठाकुर, शाबाश, ए इज द राइट आंसर, 0.2 से 0.4 तक होगा, तो उसकी कार्बन परसेंटेज होगी गुड वेल्डेबिलिटी के लिए, ये होता है रेंज, ये तर याद रखा करो। वाइब्रेशन डैम्पिंग इन मशीनरी इज बेस्ट अचीव्ड बाय मींस ऑफ बेस स्ट्रक्चर मेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। हमने वाइब्रेशन को डैम्पिंग करनी है मशीनरी में, मतलब कोई मशीनरी है उसके लिए हमें बेस स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे मान लो कि हमें एक वाइब्रेशन वाली मशीन है या कोई और मशीन है जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी, तो उसके नीचे जो बेस बनाना है वो किसका बनाएं, ताकि उसमें वाइब्रेशन जो हमारे पास डैम्पिंग हो जाए। तो उसका बेस, मशीन का बेस जो तैयार करना है वो किससे बनाएं जी, जल्दी से, शाबाश बच्चे, शाबाश, 9C, शाबाश शाबाश, एन भी टॉप कर, आप टॉप करने वाले हो मुझे लग रहा है, लेकिन इसमें अभी, हाँ शाबाश 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 शाबाश। अ लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम इन रेस्पिरेटिंग कंप्रेसर रिजल्ट्स इन, तो हमारे पास किसमें रिजल्ट, इसमें हमारे पास अगर लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम है कंप्रेसर में, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और क्लियरेंस वॉल्यूम उसका ज्यादा है, तो मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से कह रहे हैं वो कि हमारे पास यहाँ पे मान लो कि इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और उसका ये क्लियरेंस वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला, ठीक है, ये वॉल्यूम जो है, ये अगर राउंड शेप में ऐसे दिखा दिया जाए तो ये वाला वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, क्लियरेंस वॉल्यूम ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, रिड्यूस वॉल्यूम क्लियरेंस इन द रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन अ लार्ज रिड्यूस्ड वॉल्यूम फ्लो रेट, इंक्रीज वॉल्यूम फ्लो रेट, लोअर सक्शन कंप्रेशन, लोअर डिलीवरी प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो बच्चे जो भी राइट आंसर आप रिप्लाई कर रहे हैं वो ऐसे लिख दीजिए प्लीज, 10A, 10B, 10C, 10D, ऐसे थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया करें, मतलब हमारे पास 10A, 10 का A, आप पता लगे ना आप कौन से क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो, 10 का A का कर रहे हो, 10B, कोई भी है जो भी हमारे पास है। तो नौमान खलील ए कह रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर बच्चे, रिड्यूस वॉल्यूम फ्लो रेट, हमारे पास रिड्यूस वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाता है इससे। नेक्स्ट देखिए, एक्सियल थ्रस्ट इज मिनिमम इन केस ऑफ, एक्सियल थ्रस्ट किस केस में सबसे कम होता है, एक्सियल थ्रस्ट कम किस में होता है, स्पर गियर में, डबल हेलिकल में, बेवल गियर में या मीटर गियर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मीटर गियर में, स्पर गियर में, डबल हेलिकल या बेवल, किस में हमारे पास एक्सियल थ्रस्ट सबसे कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, तो होता क्या है बच्चे, हमारे पास जब ये देखो, जब हम गियर्स चलाते हैं आपस में, अगर हम ऐसे गियर्स इस तरह से मान लें, कोई गियर्स है इस तरह से है और ये दूसरे से टकरा रहे हैं, तो होता क्या है कि एक्सियल थ्रस्ट पड़ता है इस तरफ,
वो एक्सिस के साथ साथ थ्रस्ट बढ़ता है, वो सबसे कम किस में होगा, किस केस में होगा? तो इसका राइट आंसर, शाबाश बच्चे, यशराज, भाग्यश्री और नमान खलील, शाबाश बच्चे, बी डबल हेलिकल में। डबल हेलिकल का फायदा, अब पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में बना था स्पर गियर। अगर मैंने मेरी वीडियो देखी ना टाइप्स ऑफ गियर वाली, एक बार देख लेना, वहां पे लिखो ना टाइप्स ऑफ गियर और साथ में गियर इंस्टीट्यूट लिख देना, मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। स्पर गियर पहले बने, फिर हेलिकल बने, लेकिन हेलिकल में जो प्रॉब्लम आई सबसे ज्यादा एक्सियल थ्रस्ट की आई, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने डबल हेलिकल बना दिया था, ताकि उसकी जो एक्सियल थ्रस्ट की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। नेक्स्ट देखिए जी, कास्ट आयरन इज यूज फॉर मशीन बेड्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई। तो कास्ट आयरन क्यों यूज किया जाता है मशीन बेड्स में? जब भी आप देखो कोई भी मशीनरी देखोगे ना, मोस्टली उसमें जो होगा वो उसका बेड्स जो होंगे वो कास्ट आयरन के बने हो। क्यों बने होते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होने के कारण, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हाई होने के कारण, डैम्पिंग कैपेसिटी हाई होने के कारण, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होने के कारण। तो 12वें का ए, 12वीं का बी, 12वें का सी, 12वें का डी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? शाबाश बच्चे, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है, डैम्पिंग कैपेसिटी जो है उसकी हाई होती है। डैम्प, वो वाइब्रेशन को डैम्प करता है। अभी हमने पहले भी पढ़ा वाइब्रेशन के बारे में, तो वाइब्रेशन डैम्प करता है वो। अलॉय कंटेनिंग टिन, तो टिन किस में होता है जी? गन मेटल में, फॉस्फोरस में, ब्रॉन्ज में, या व्हाइट मेटल, या ऑल ऑफ द अबव। तो विच वन इज द राइट आंसर फॉर द अलॉय कंटेनिंग टिन? विच ऑफ दीज contain tin as an element? तो प्लीज इसका राइट रिप्लाई करें। 13.A, 13.B, 13.C, 13.D। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? क्विक रिप्लाई कर दें, क्विक। विमल जी प्लीज, आप जो भी आंसर देंगे आप प्लीज उसमें लिखेंगे क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन का नंबर। जैसे देखिए उन्होंने यशराज जी ने दिया है तो 13A दिया है। एनबी टॉप कर बच्चे, आपको कह रहा हूं, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और इसी तरह तैयारी करते रहो। एंड भी आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, डी इज द राइट आंसर बच्चे। इस सब में टिन एज ए अलॉय एलिमेंट होता है, अलॉय में सब में होता है। तो हमें सिर्फ इन चीजों का पता होता है, तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओनली एनबी टॉपकर हैज गिवन द राइट आंसर, शाबाश। ग्राइंडिंग व्हील इज बैलेंस्ड, तो ग्राइंडिंग व्हील कब बैलेंस्ड किया जाता है? कब बैलेंस किया जाता है? एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिफोर ग्राइंडिंग ऑपरेशन, आफ्टर ग्राइंडिंग ऑपरेशन, या फ्रिक्वेंटली? कब उसको बैलेंसिंग की जाती है? क्योंकि देखिए जब हम उसको उसके ऊपर कोई भी चीज रब करते हैं ना, उसको शार्प करने के लिए कोई चीज लगाते हैं ग्राइंडिंग व्हील पे, तो वो क्या होता है, वहां से घिसना शुरू होता है, तो अनबैलेंस होना शुरू होता है। उसकी बैलेंसिंग कब की जाती है? एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिफोर ग्राइंडिंग ऑपरेशन, आफ्टर ग्राइंडिंग, या फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार होती रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चे? राइट आंसर क्या है जी? तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन, एसएससी ने बहुत इसमें कंफ्यूजन करी हुई है। वैसे सही जो आंसर इसका बनना चाहिए वो बनना चाहिए बच्चे, हमारे पास बिफोर ग्राइंडिंग ऑपरेशन। हमने जब भी कोई ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना है तो उसके पहले हमें करना, मतलब बैलेंसिंग होनी चाहिए। लेकिन मोस्टली जो ऐसे क्वेश्चन की रिप्लाई कर रहे हैं वो इसमें आपको रहेगा कंफ्यूजन। आप सर्च करोगे तो काफी कंफ्यूजन रहेगा। तो ये फ्रिक्वेंटली पे आंसर लगा देते हैं। तो ये होना तो ये चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो पहले आपके पास बैलेंस्ड होना चाहिए। लेकिन वो क्या कह देते हैं, एसएससी कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं, फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, मतलब बार बार करते रहना चाहिए। अगर चाहे आप ऑपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पहले कर लेंगे। ठीक है सर, कल इंडिया हार गई। इंडिया नहीं हारा बच्चा, इंडिया की टीम हारी है, इंडिया नहीं हारा है। प्लीज ऐसा मत बोलो, इंडिया कभी नहीं हारेगा, इंडिया की टीम हारी है, वो सिर्फ 12 बंदे हारे हैं। प्लीज ऐसा समझो इस चीज को, उनकी परफॉर्मेंस थी, सबकी नहीं है। इंडिया नहीं हारा है, प्लीज ऐसा मत बोलना आगे से। बोल्ट हेड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय स्वेजिंग, रोल फोर्जिंग, टम्बलिंग, अपसेट फोर्जिंग। ये तो अभी बेटा आपको अंदर की बातें नहीं पता, प्रोसेस नहीं पता। अगर सही तरीके से अगर सिलेक्शन होनी स्टार्ट हो जाए ना, हमारे इंडिया में इतना टैलेंट गलियों में भरा पड़ा है ना, गांव में हर गली में इतना टैलेंट है, उनको सही से मौका मिलना लग जाए ना, इंडिया की टीम कभी नहीं हार सकती। ठीक है, इंडिया की टीम हारी है, इंडिया नहीं हारा है। तो अपसेट फोर्जिंग इज द राइट आंसर बच्चे, अपसेट फोर्जिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, राइट आंसर ये है। तो नेक्स्ट देखिए जी, a grinding wheel of 150 mm diameter is rotating at 3000 rpm. The grinding speed is, तो ग्राइंडिंग स्पीड कितनी होगी? ग्राइंडिंग व्हील है हमारे पास 150 mm डायमीटर का और 3000 rpm पे वो रन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7.55,
15 पाई, 45 पाई या 40-50 पाई। ये बच्चे अभी आप ना जिस इस तरह से चीजें समझोगे ना सच में, ये क्रिकेट के लिए, क्रिकेट का मतलब आप क्रिकेट देखो, टीम मत देखो, तब मजा आता है क्रिकेट खेलने का। क्रिकेट देखने का तब मजा आता है कि कौन अच्छा खेल रहा है, बस वो देखना चाहते हैं। ठीक है जी, मैं डेली क्लास कोशिश करता हूँ बेटा, डेली मैं प्रॉमिस नहीं करता डेली क्लास का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डेली क्लास लूँ। ठीक है, और मेरी एक ऐप है, प्लीज बच्चे वो डाउनलोड करें। आप वहां पे जाएं प्ले स्टोर में, वहां पे गियर इंस्टीट्यूट नाम लिखें और वहां पे ऐप मिल जाएगी मेरी, तो वहां पे आप आ सकते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स में लाइव पढ़ाऊंगा बच्चे वहां पे। ठीक है, लाइव पढ़ाऊंगा उस ऐप में। तो मेरी अपनी ऐप है, उसमें आप जाके वहां पे ये कोर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 2-4 दिन में ही स्टार्ट करने वाला नया बैच। तो इसमें मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। बहुत इजी है उसे परचेज करना कोर्स को, और सिर्फ 300 रुपए में फ्लूइड मैकेनिक्स उसको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बच्चे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वो इसमें आना क्या था, वो था पाई डी एन बाई 60। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसमें हमने पुट करनी है वैल्यूज। डी हमें दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, पाई वैसे ही रख देना, 60 से डिवाइड कर देना बस। तो उससे हमारा हमारा जो है ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। The standard time of an operation while conducting a time study। तो टाइम स्टडी अगर करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड टाइम किस तरह से हम मेजर करते हैं। तो इसमें से ए बी सी डी कैसा राइट आंसर बताइए, जल्दी जल्दी से, जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका, जल्दी से जी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 का बताइए जी, 17 का बच्चे। 16 का हो गया, हाँ जी 17 का बचे। गौरव अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर लेना, ताकि जो बैच है वो मैं अगर फिल हो जाता है तो एक बैच ऑलरेडी फिल्ड है, दूसरा मैं कर रहा हूँ। अगर दूसरा फिल्ड है फिर, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं रखूंगा मैं उसमें, मुझे नहीं चाहिए इतने, पता लगे 100 बच्चे बैठे हैं तो उनकी प्रॉब्लम नहीं सुन पा रहा, ऐसा नहीं होता। तो 20-25 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, कोई बात, इतने से ग्रुप मैं करता हूँ, ज्यादा में नहीं काम नहीं करता हूँ। मजा आता है, इतने बच्चों में बात तो कर सकते हो आप किसी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बच्चे क्या है, सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या करना होता है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि आप ये कहते हो कि ये काम कितने में हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, मीन ऑब्जर्व टाइम देखते हैं कि हमने अपना लोग क्लॉक लेके वॉच लेके खड़े हो गए हैं, तो वो बंदा काम कर रहा है, हमने ऑब्जर्व किया कि मीन कितना टाइम लगा, मान लो 15 मिनट लग रहे हैं, तो रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस अलाउंसेस देते हैं कि ये बंदा थक भी जाता है इसलिए। ठीक है सर, एसएससी जेई में इंटरव्यू होता है क्या, सर जेई के लिए इंटरव्यू नहीं होता, जेई के लिए नहीं होता। ठीक है, एक बार मैं आपको ये इसका बता सकता, हाँ जी। तो इसका राइट आंसर आगे बताइए 18 का, द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी। तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोट कर रहे हैं बॉडी, मेटासेंट्रिक हाइट पता होना चाहिए इसके लिए। ये फिर से वही फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो इसके लिए बताइए, फ्लोटिंग बॉडी है, कोई फ्लोट कर रही है बॉडी, और उसकी मेटासेंट्रिक हाइट अगर इंक्रीज होती है, उसके साथ जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन हो वो क्या होगा, उस पे इफेक्ट, उस पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, शाबाश बच्चे शाबाश। तो 18, तो इसका डिक्रीज जी, राइट आंसर क्या है, डिक्रीज। उससे क्या होगा कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये मान लो कि शिप है, मैं अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, माफ करना, लेकिन जैसी है वो ही बना सकता हूं मैं। ठीक है, हमने कौन सा कलाकारी करनी है, आर्ट्स वाले थोड़ा ना हम, तो हमने तो समझना है कि ये मान लो कि शिप है, तो ये क्या करेगा बच्चे, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करना मतलब इस तरह से, इस तरह से ऐसे झूलती है ना कई बार शिप, शिप हमने तो टीवी में ही देखा, हम कौन सा सफर किया किसी ने। ठीक है, आप में से कोई हो अच्छे अमीर घर से तो आपने किया होगा, हम जैसे ने किया नहीं अभी। तो शिप में ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो ऑसिलेशन बड़ी खतरनाक है कि अगर ज्यादा ऑसिलेट करेगी ना, यहां से यहां और यहां से यहां तक करेगी तो दिक्कत देगी। हम चाहते हैं कि ऑसिलेशन बस यही खत्म हो जाए, हल्का सा बस, थोड़ा सा ऑसिलेट हो वापस आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज करनी पड़ती है। मेटासेंट्रिक हाइट क्या है कि यहां से हम सेंटर बना लेते हैं, मेटा सेंटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें मेटासेंट्रिक हाइट कम करनी पड़ती है। ठीक है, इंक्रीज करनी पड़ती है, सॉरी इंक्रीज करनी पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज बॉन्डिंग मटेरियल फॉर ग्राइंडिंग व्हील्स।
तो ग्राइंडिंग व्हील के लिए कौन सा बॉन्डिंग मटेरियल यूज करते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड, सोडियम सिलिकेट, बोरॉन कार्बाइड, या हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से क्विक बताइए, क्विक बताइए इसका, क्विक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बच्चे हमारे पास क्या है? तो इसका राइट आंसर बी, सोडियम सिलिकेट इज द राइट आंसर बच्चे। सोडियम सिलिकेट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए जी। सेटअप कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड, सेटअप कॉस्ट में क्या नहीं होता? सेटअप कॉस्ट में क्या नहीं होता? लेबर कॉस्ट ऑफ सेटिंग मशीन, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें थोड़ा सा सेटअप कॉस्ट है ना। सेटअप कॉस्ट लाइक क्या, हमारे पास पूरा हमारे जो हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास पूरी कंपनी की सेटअप की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास आ जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द वर्क पीस। वेलकम चिन्मय गुलाटी, थैंक यू चिन्मय जी, थैंक यू जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थैंक यू चिन्मय, थैंक यू। तो इसका राइट आंसर मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है ना, वो हमारे पास सेटअप में इंक्लूड नहीं करते हैं हम। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है उसमें हम मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगाते हैं। सेटअप करना है आपने, कोई भी फैक्ट्री कल को लगानी है, कंपनी खोलनी है, तो उसमें क्या करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं ऐड अप करते हैं। मेंटेनेंस को बाद का काम है। सेटअप हो गया आपका, पूरा सेटअप कर दिया, उसके बाद अभी हम आपकी मशीन चल रही है, उसमें जो मेंटेनेंस होगी तो उसमें सेटअप कॉस्ट में नहीं आएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन बचे। gearinstitute.in इज माई वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट, इसमें आप जाके यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं कभी भी, इट्स ऑल फ्री। तो और प्लस आपके बच्चे हमारे पास क्या है, जनरल नॉलेज, एग्जाम में जनरल नॉलेज भी आता है क्या? जी सर, सर कुछ आता है, जी के भी आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, सब कुछ आता है। एनबी टॉकर सर जी इंडस्ट्रियल नहीं आती है मुझे, प्लीज उनकी क्लास लें बच्चे। अभी मैं सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास लेने जा रहा हूँ, स्टार्ट करनी है मैंने, तो उसके लिए ग्रुप जो है मैं बना रहा हूँ, तो वो एक बार ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे अभी मैं ये नहीं करवा रहा हूँ कोई भी और, अभी पहले मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को खत्म करने के बाद, क्यों ये मैं 100% इस पे काम नहीं करता हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे काम करूंगा जितना हो सकेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच बच्चे। और ऐप डाउनलोड करें, ऐप में आप सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। और जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे दोबारा, फिर से कोशिश करूंगा मैं ये अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाता हूं आपके लिए, और ये क्वेश्चंस इनफ होंगे। अभी देखिए, ये मेरी 52 ऐसे सेट्स हैं मेरे, 52 इंटू 20 कर लीजिए, तो आपके पास कितने क्वेश्चंस हो गए यार? तो ये देख लो जी, तो हमारे पास इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इतने क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन से भी ज्यादा, 1000 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे।